हाँ जी, तो भाई खुशखबरी ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया, आप घबराइए मत, क्योंकि फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जस्ट लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए 2026 पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए स्पॉट राउंड का जो स्केड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है। आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स होने वाले हैं जो कि इस स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्हें इस स्पॉट राउंड में ज़रूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो डोंट मिस आउट दिस सेशन। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से मैं लगा देती हूँ नोटिस आप सभी के लिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली ही रिलीज़ किया है। 17 तारीख का ये नोटिस है, और उसका रीज़न है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दो बातें इस नोटिस में बताई है। एक तो बात ये बताई है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अपग्रेड के लिए ऑप्ट किया था ना बच्चा, उनका क्या है, उनका फाइनल एलोकेशन कौन से कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है, इन सारी चीज़ों के बारे में डेट्स और बाकी सारी चीज़ें हैं। हमारा फोकस है स्पॉट राउंड पर चलिए पहले देखते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा तो ये ना कि अप्लाई कौन कर सकता है। ओके, सो कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर CSAS PG 2026, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल में आपने अगर रजिस्टर किया था 2026 के लिए, लेकिन किसी कारणवश आपको किसी भी प्रोग्राम में क्या नहीं मिला, आपने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई किया था उसमें आपको कोई भी कॉलेज कोई भी सीट नहीं मिली, मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो DU के CSAS पोर्टल 2026 में, लेकिन आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, राइट। उस केस में आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो सोचोगे अरे यार स्पॉट राउंड आएगा तब हम अप्लाई कर देंगे। नहीं, वो मिड एंट्री राउंड था, वो अलग चीज़ होती है। मिड एंट्री राउंड में बीच में जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया था उन्हें चांस मिला था, बट नाउ अब किसी के पास ऑप्शन नहीं है कि अब आप इस प्रोसेस में बीच में आ सको। अभी DU कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड हैं बच्चे और जिनको क्या नहीं मिला है, जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा स्केड्यूल देख लेते हैं, क्योंकि डेट्स हमारे लिए यार मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो फ्राइडे जुलाई 24 को क्या होगा, आपके स्पॉट राउंड का जितना भी वेकेंट सीट्स हैं वो आएंगी, ठीक है। तो किस किस प्रोग्राम में, किस किस कॉलेज में, किस किस कैटेगरी में, है ना, एंड ऑल्सो C1 C2 कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स बची हैं, ये पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स फॉर द पर्पस ऑफ स्पॉट राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले रिलीज़ करेगा 24 जुलाई को, ठीक है। इसके बाद फिर 24 जुलाई से ही आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो 24 से 25 जुलाई के बीच स्पॉट राउंड, अपना जो भी आपका प्रोग्राम और सीट और ये सारी चीज़ें हैं उसके लिए, राइट। इसके बाद फिर स्पॉट राउंड के सारे एप्लीकेशंस आ जाने के बाद DU उन सभी को प्रोसेस करेगा, एंड देन फिर अगर आपको कोई सीट ऑफर करी जाती है तो आपने उस सीट को एक्सेप्ट करना है, और ये एक्सेप्ट वाला पोर्टल 28 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक, मतलब आपको 3 दिन मिलेंगे, 28, 29 और 30, या 2.5 दिन कह लो, क्योंकि शाम तक ये पोर्टल चलता है, ठीक है। सो इतना टाइम आपको मिलेगा सीट एक्सेप्ट करने का। इसके बाद फिर डिपार्टमेंट या कॉलेजेस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो वो कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड वगैरह करो। तो ये सारा प्रोसेस चलता है 28 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, एंड देन फिर इतनी प्रोसेस होने के बाद अभी आपका एडमिशन का प्रोसेस बचा है, तो इसके होने के बाद ऑनलाइन पेमेंट फीस जो है वो आपको क्या करनी होगी, वो देनी होगी, वो फीस पे करनी होगी 1 अगस्त 2026 तक, ठीक है, राइट। तो ये सारी डेट्स हैं। स्पॉट राउंड में ज़रूर से पार्टिसिपेट करिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि वी हैव टू वेट फॉर द सीट मैट्रिक्स। अगर आपके सब्जेक्ट में, आपकी कैटेगरी में कोई सीट ही नहीं है, ठीक है, तब तो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर सीट्स हैं, राइट, और आप चाहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, सो डू नॉट स्किप दिस चांस, क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम चांस है। दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर योर एडमिशन
फॉर द एकेडमिक ईयर 26-27 इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो डू अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सही समय पर सही लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मेरा नाम संस्कृति है और मैं आप सभी को वैसे तो CUET PG के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, लेकिन बाकी ये सारे वीडियोस भी करवाती हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आप सभी से जल्दी।